कृष्ण बनकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन की माफिक सत्ता युद्ध में जीत दिलाने वाले तेज प्रताप यादव अब अपने घर की पार्टी में उसी हैसियत में आ गए हैं जो एक सामान्य विधायक की होती है। अब अपने पार्टी में हस्तक्षेप के आखिरी अधिकार को भी छीन लिया गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव के पार्टी में हस्तक्षेप का उनका आखिरी अधिकार जो था उसको भी छीन लिया गया है। जानकार बता रहे हैं कि जब पानी नाक तक पहुंच गया तो तेजस्वी यादव ने यह फैसला लेने का मन बना लिया जिससे पार्टी और उनके सीएम बनने का सपना टूटने से बच जाए। राजद में बुधवार को जो कुछ हुआ उससे यह तो साफ हो गया कि पार्टी में अब तेज प्रताप का प्रताप पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तेज प्रताप पार्टी की छात्र इकाई के सर्वोसर्वा थे। उन्हें यह जिम्मेवारी खुद लालू प्रसाद यादव ने सौंपी थी, वह भी तब जब लालू तेजस्वी को अपना वारिस घोषित कर रहे थे। लालू यादव ने उस दौर में अपने बड़े बेटे को समझाया था कि वह कृष्ण बन जाए और तेजस्वी को अर्जुन बनाकर जीत दिलाए। पार्टी में तेज प्रताप का रुतबा रहा, इसलिए छात्र राजद का जिम्मा पूरी तरह से उन्हें सौंप दिया गया था। लिहाजा पिछले 5-6 सालों से छात्र राजद पर तेजस्वी भी नजर नहीं डालते थे। तेज प्रताप छात्र राजद का अध्यक्ष बनाते थे, जब मर्जी तब कार्यक्रम सम्मेलन करते थे, लेकिन बुधवार को उनका यह अधिकार एक झटके में खत्म कर दिया गया। रूठने के बाद मनाए गए जगदानंद सिंह जब पार्टी ऑफिस पहुंचे तो मीडिया कर्मियों को एक चिट्ठी पकड़ा दिया। लिखा था, अब छात्र राजद के अध्यक्ष गगन कुमार होंगे। दिलचस्प बात देखिए, अब तक जो आकाश कुमार खुद को छात्र राजद का अध्यक्ष बताकर होर्डिंग बैनर लगा रहे थे, सभा मीटिंग कर रहे थे, उन्हें जगदानंद सिंह ने स्वयंभू अध्यक्ष करार दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने तो अब तक किसी को छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया ही नहीं था। होर्डिंग बैनर लगाने से कोई अध्यक्ष थोड़े बन जाता है। राजद से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि खुद को छात्र राजद का अध्यक्ष बताने वाला आकाश यादव कौन है। लोग उसे तेज प्रताप यादव का साया मानते हैं, सबसे करीबी। जगदानंद सिंह ने एक झटके में उसके अस्तित्व को ही खारिज कर दिया। राजद के जानकार समझ रहे हैं कि आकाश यादव को नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव के अस्तित्व को खारिज किया गया है। छात्र राजद के बहाने तेज प्रताप के पंख विहीन कर देने का ऐलान भले ही जगदा बाबू ने किया, लेकिन फैसला तेजस्वी यादव का था। 8 अगस्त को तेज प्रताप के हमले से जगदानंद इतने आहत थे कि पार्टी और राजनीति से संन्यास लेने पर आमदा थे। बुधवार की शाम बहुत बुलाने पर जब वे तेजस्वी यादव के घर पहुंचे तो साफ साफ बता दिया था, तेज प्रताप यादव अगर पार्टी में हस्तक्षेप करेंगे तो अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जगदा बाबू ने समझौते की कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। राजद के एक नेता ने बताया कि तेजस्वी जगदानंद की बैठक के दौरान ही यह फॉर्मूला निकाला जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तेज प्रताप को सीधे पार्टी से निकालना मुमकिन नहीं था। न लालू इसके लिए तैयार है और न ही राबड़ी देवी। फिर रास्ता यह निकाला गया कि जिस छात्र राजद के सहारे तेज प्रताप अपना तेज दिखा रहे हैं उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाए। तेजस्वी और जगदानंद जानते थे कि छात्र राजद के नए अध्यक्ष की नियुक्ति का बड़ा मैसेज जाएगा। एक तो तेज प्रताप के इर्द गिर्द मंडराने वाली युवाओं की टोली अपना रास्ता देख लेगी। उन्हें लग जाएगा कि तेज प्रताप की परिक्रमा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी समझ जाएंगे कि तेज प्रताप कुछ भला करने की हैसियत में नहीं रह गए हैं। दरअसल तेजस्वी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कम से कम 3 मौकों पर तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से जगदा बाबू को जलील किया था उसका मैसेज बहुत गलत गया था। तेजस्वी अपनी पार्टी का इमेज बदलना चाहते हैं। वे जनता को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अब पहले वाली राजद नहीं रही जिससे लोगों को डर लगे।
लेकिन तेज प्रताप यादव जब पार्टी ऑफिस में घुसकर बिहार के सबसे पुराने नेताओं में से एक माने जाने वाले जगदानंद सिंह को जलील करते थे, तो तेजस्वी की इमेज बिल्डिंग की सारी कोशिशें धराशायी हो जा रही थी। राजद के जानकार बताते हैं कि पिछले महीने जब राजद के स्थापना दिवस समारोह में ही तेज प्रताप यादव ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी थी, तो नाराज तेजस्वी ने लालू यादव से दो टूक बात की थी। लालू ने तब भरोसा दिलाया था कि वे ऐसे वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। जानकारों की माने तो लालू ने तेज प्रताप यादव को बुलाकर समझाया भी था, लेकिन उसका असर यह हुआ कि उनके तेज ने फिर से जगदानंद सिंह को जलील कर दिया। पार्टी के जानकार बताते हैं कि तेज प्रताप यादव के व्यवहार से तेजस्वी काफी दिनों से ही असहज रहे हैं। राजद के जिस पुराने इमेज से तेजस्वी छुटकारा पाना चाहते हैं, तेज प्रताप उसके ही ब्रांड एम्बेसडर बनकर बार बार सामने आ रहे थे। तेज प्रताप यादव का पत्नी से हुए विवाद से भी तेजस्वी नाराज थे। इस प्रकरण से भी लालू फैमिली की छवि खराब हुई। तेज प्रताप लगातार कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दे रहे थे जिससे तेजस्वी को अपना नुकसान होता दिख रहा था। पार्टी के एक नेता ने बताया कि काफी दिनों से तेजस्वी ने तेज प्रताप को पार्टी में किनारे लगा रखा था। जुलाई में धूमधाम से हुए पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में भी तेज प्रताप यादव को न्योता नहीं भेजा गया था, लेकिन लालू का पुत्र मोह जागा तो उन्होंने खास तौर पर तेज प्रताप को फोन कॉल कर स्थापना दिवस समारोह में जाने को कहा था। लेकिन तेजस्वी के स्तर पर होने वाली पार्टी की हर बैठक से तेज प्रताप को दूर रखा जा रहा था। बड़ा सवाल यह है कि राजद या लालू फैमिली में अब आगे क्या होगा। बुधवार की रात ही ट्वीट कर तेज प्रताप यादव ने बता दिया कि वे शांत बैठने वाले नहीं हैं। भले ही उन्होंने जगदानंद सिंह पर हमला बोला, लेकिन तेज प्रताप भी समझ रहे होंगे कि उन्हें पार्टी से पूरी तरह से बेदखल करने का फैसला कहां से हुआ होगा। तेज प्रताप को जानने वाले जानते हैं कि वे चुप बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन वे क्या करेंगे इस पे भी बता पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। राजद के जानकार बताते हैं कि लालू परिवार में पहले से ही दो गुट बना हुआ है। एक में तेजस्वी अकेले हैं, तो दूसरे में मीसा भारती और तेज प्रताप यादव। तेजस्वी ने पहले ही मीसा भारती को पार्टी के मामलों से दूर कर रखा है, लेकिन लालू परिवार की बड़ी बेटी मीसा भारती की महत्वाकांक्षाएं अपार हैं। चर्चा यह भी होती रही है कि वे अपने पति शैलेश कुमार को भी राजनीति में लाकर राज्यसभा भेजना चाहती हैं, लेकिन तेजस्वी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अब संभावना यही है कि मीसा भारती और तेज प्रताप यादव की जुगलबंदी और मजबूत होगी। लालू राबड़ी के सामने मुश्किलें ये हैं कि वे चाह कर भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। दोनों ये जानते हैं कि परिवार के सियासी वजूद को तेजस्वी ही बचा सकते हैं, लिहाजा उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बेटी और बड़े बेटे को भी छोड़ा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर कहें तो राजद में अब जो कुछ होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। इतना तो तय है कि तेजस्वी को अब अपने घर के अंदर के चक्रव्यूह को भी तोड़ना होगा। बाहर की मुश्किलें तो सामने है ही।